नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के परिदृश्य की अगर बात करें तो कल एक अहम मुलाकात जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच ये मुलाकात कल नई दिल्ली में हुई थी। और आपको बताते चलें कि इसका खुलासा खुद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इसका जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि काफ़ी अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये मीटिंग हुई है और प्रोडक्टिव डिस्कशन इसमें सामने निकल के आई है, जिसमें जम्मू कश्मीर के कई मुद्दों पर डिस्कशन हुई है। ऐसे में आपको बताते चले कि कल की जो ये मीटिंग यहाँ पर हुई है, इसमें कई अहम मुद्दों पर जो केंद्र बिंदु थे जम्मू कश्मीर के, उन पर वार्ता की गई है। आधा घंटा तक चलने वाली ये मीटिंग जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच कल नई दिल्ली में हुई और इसमें कई मुद्दों पर बात की गई, जिसमें सबसे अहम मुद्दा जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की रिस्टोरेशन, उस पर बात की गई और सिक्योरिटी सिनारियो पर भी इस पर बात की गई। और उसके साथ साथ हम सब जानते हैं कि 2 मार्च से जम्मू कश्मीर में बजट सेशन होने जा रहा है और एक तवील अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में एक लोकतांत्रिक सरकार काम कर रही है और ऐसे में एक लोकतांत्रिक सरकार जम्मू कश्मीर में बजट पेश की जाए करेगी। और इसके साथ साथ उमर अब्दुल्ला ने जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स हैं और जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं जो इन केंद्रीय प्रायोजित स्कीम्स से जुड़े हुए हैं, उन मुद्दों पर भी केंद्रीय गृह मंत्री से बात की। इसके अलावा कई और अहम मुद्दे जो खासकर जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, टूरिज़्म पॉलिसीज़ भी इस मीटिंग में सामने आई है। और इस सब के बीच उमर अब्दुल्ला ने, मुख्यमंत्री जो जम्मू कश्मीर के हैं, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से सोपुर में जो नाके में युवक की फायरिंग के दौरान मौत और उसके साथ साथ जो कठुआ में खासकर जो तस्वीर निकल के आ रही है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि इस पर भी मुद्दा उन्होंने उठाया है। ऐसे में आपको बताते चलें कि 16 फरवरी को जम्मू कश्मीर में उमर लेड गवर्नमेंट अपना 4 महीने का वक्फा पूरा कर देगी। 4 महीने ये सरकार अपने पूरे करेगी और इन सब के बीच कहीं ना कहीं लोगों की जो आशाएं थी और जो एक्सपेक्टेशन थी, उनमें अंतर नज़र आ रहा है। और उसके बीच उमर सरकार का ये मानना है कि जो बिज़नेस रूल्स हैं, जो ये डिफ़ाइन करती हैं कि सरकार के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनके पास क्या पावर रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन के पास क्या पावर रहेगी, क्योंकि एक केंद्र शासित प्रदेश का यहाँ पर ढांचा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि केंद्र के या पावर के 2 सेंटर्स जम्मू कश्मीर में इस वक्त चल रहे हैं। एक माननीय एलजी महोदय मनोज सिन्हा के पास बिल्कुल जो उनकी पावर्स हैं वो बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। और ऐसे में जो बिज़नेस रूल्स हैं वो ड्राफ्ट तो किए गए हैं, लेकिन अभी तक उस पर एक मोहर लगना बाकी है। और उसमें ये मुद्दा भी कल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने माननीय गृह मंत्री से उठाया है। और सूत्रों की माने तो इसमें यह भी कहा गया है कि जो बिज़नेस रूल्स हैं उनको फाइनल टच भी देने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच जो डेलीगेशन ऑफ पावर्स है उसको क्लियर किया जा सके, ताकि जम्मू कश्मीर में जो विकास की जो स्कीम्स हैं, परियोजनाएं हैं, या उनको डेलीगेट करने के लिए उसके लिए ऑलरेडी एक जो सब कमेटी, कैबिनेट सब कमेटी की फॉर्मेशन तो की गई है, लेकिन जो अप्रूवल था पहले एलजी मनोज सिन्हा ने उसको देना था, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से इसको स्टडी किया जाना था। उसके बाद ये माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ये बिज़नेस रूल्स क्लियर और उनकी कंफर्मेशन गृह मंत्रालय से मिल जाएगी। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि हर कोई ये कह रहा है कि जब तक बिज़नेस रूल्स क्लियर नहीं होंगे, अप्रूव नहीं होंगे, जो ड्राफ्ट है उसकी जब अप्रूवल मिलेगा तब जाकर जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में सरकार चल रही है उनकी पावर्स क्लियरली डिफाइन होगी और ख़ासकर जो जनता के मुद्दे हैं वो प्योरली उस पर काम कर सकेंगे। इस वक्त आपको बताते चले कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ हैं और खासकर लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें, पब्लिक ऑर्डर और ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, वो इस वक्त एलजी मनोज सिन्हा के डोमेन में है। और उसके अलावा जो बाकी
चीज़ें हैं उनको लेकर अभी तक एक एम्बिग्युइटी रही है। और ऐसे में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर इस चीज़ को स्ट्रेस किया है। और कल जब मुलाकात उनकी अमित शाह जी से हुई थी और बाद में उन्होंने मीडिया से भी खिताब किया था और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि इस चीज़ पर उन्होंने खुशी भी जाहिर की। एक डिटेल्ड और प्रोडक्टिव डिस्कशन कई मुद्दों को लेकर उन्होंने जम्मू कश्मीर के मामलों को लेकर गृह मंत्री से इस पर बात की है। और इसमें खासकर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पर बात करती आई है। बजट का इस पर जिक्र किया गया क्योंकि आने वाले समय में बजट यही सरकार बनाएगी। 2 तारीख से जम्मू में लेजिस्लेटिव असेंबली में ये बजट सेशन किया जाएगा और उसके अलावा जो जम्मू कश्मीर की हालात है उस पर भी बात की गई। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगातार ये उमर अब्दुल्ला का दौरा नई दिल्ली का होता जा रहा है। और ऐसे में खासकर अपोजिशन पार्टी की अगर बात करें, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो अध्यक्षा हैं महबूबा मुफ्ती, उनकी जो सुपुत्री हैं इल्तिजा मुफ्ती, जो अभी कठुआ जाने का प्लान बना रही थी, मिल के आई थी लेकिन और जम्मू में उनको कन्वेंशन सेंटर में डिटेन किया गया था। उसके बाद उन्होंने खुलकर प्रहार किया उमर अब्दुल्ला सरकार पर और कहीं ना कहीं दोगलापन अपनाने का भी आरोप नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्तिजा मुफ्ती ने लगाया था। और अब ये देखने वाली बात है कि इस मुलाकात के बाद, क्योंकि अगर केंद्रीय बजट की अगर बात करें तो इस वर्ष 41,000 करोड़ रुपए का आवंटन जम्मू कश्मीर के लिए किया गया है, जो लगभग 1200 करोड़ रुपए कम है। और उसको लेकर भी महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अब समय आ गया है कि जो शॉल्स उमर अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में दिए थे वो वापस लाने का समय है, क्योंकि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जम्मू कश्मीर का बजट कम किया गया है। लेकिन ये देखने वाली बात है कि किस प्रकार, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने बार बार ये कहा है कि उपयुक्त समय जब जम्मू कश्मीर के लिए होगा तब जाकर स्टेटहुड की बहाली होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, बिजनेस रूल्स की अभी तक क्लैरिटी जम्मू कश्मीर में नहीं है। और यही कारण है कि जो जनहित के मुद्दे हैं, क्योंकि ना केवल जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके पास कोई पावर्स डेलीगेशन के लिए नहीं है, वो खुलकर कमांड अपने अपने जो मंत्रालय हैं उनको लेकर नहीं दे सकते। और अभी तक जब बिजनेस रूल्स क्लियर होगा, चीज़ें क्लियर होंगी, तब जाकर जम्मू कश्मीर की जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस है, एस्पिरेशंस है, उनको बेहतर तरीके से एड्रेस किया जाएगा। अभी तक यही बात है कि उमर अब्दुल्ला खासे उत्साहित रहे हैं और उन्होंने कहा कि एक प्रोडक्टिव और डिटेल्ड डिस्कशन अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनसे हुई है और उसका कितना असर आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की ग्राउंड हकीकत पर पड़ेगा, उसका हम भी इंतज़ार करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।